हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। सो यू ऑल मस्ट नो कि अभी फरवरी के मंथ में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकल जाता है, राइट? और बाय बाय द एंड ऑफ द फेब हर किसी को डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन पे फोकस करना रहता है। और प्रीलिम्स में आप सब जानते हो कि करंट अफेयर्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग आज एक सेशन ला रहे हैं, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स। बिकॉज करंट अफेयर्स जो है सेक्शन आपके प्रिपरेशन का, इट इज़ वेरी डायनामिक, बहुत डायनामिक है। और इसको अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करना एंड दैट टू प्रॉपरली इंटीग्रेट करना एक काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। ओके, सो दैट्स वाई ये एक सिंपल बट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, राइट? It is a simple yet effective strategy to how to cover current affairs for the prelims, right? Or effective, I am saying it effective because I have used this strategy and I have scored 130 plus, right? And I have also made another video how to score 130 plus that you can see on this channel. Okay, so without any further delay, हम start करते हैं अपना session. So let's see the first thing. तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी सोर्सेस क्या होनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, कि व्हाट शुड बी योर सोर्सेस। तो सबसे पहली और वाइटल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़िए। प्लीज डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन रीडिंग बोथ न्यूज़पेपर्स। दोनों न्यूज़पेपर्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इट्स लाइक आप अगर मान लीजिए आज के दिन में देर आर 10 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ओके, देर आर 10 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। हिंदू वुड कवर ऑलमोस्ट 9, राइट? एंड दिस वुड कवर डिफरेंट सेट ऑफ 9, राइट? सो एक इवेंट का ही अंतर होता है। एंड दैट टू अगर आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप डेली पढ़ेंगे तो एक ही न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट सारे इश्यूज कवर हो जाते हैं। सो दैट्स वाई एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है एस्पिरेंट्स के साथ कि कई एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि द हिंदू भी पढ़ लूँ, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लूँ, बट इट इज़ एन इनइफेक्टिव वे। आप दोनों में से एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए रेगुलरली और अच्छे से। नाउ लेट्स सी न्यूज़पेपर के अलावा अगली सोर्स क्या है। न्यूज़पेपर के अलावा नेक्स्ट सोर्स होती है आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन। ओके, कई इंस्टीट्यूट्स की आती हैं, राइट? कुछ बड़े ही फेमस और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं, आप उनकी करंट अफेयर्स मैगजीन एक ही आप उठा सकते हैं, राइट? एक ही करंट अफेयर्स मैगजीन करनी है। डू नॉट ट्राई टू डू अगेन मल्टीपल सोर्सेस, राइट? मल्टीपल सोर्सेस या मल्टीपल मैगजीन्स मत करना, राइट? एक ही करंट अफेयर्स की मैगजीन करनी है। ओके, इट कैन बी ऑफ एनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, राइट? अब लेट्स सी कि थर्ड सोर्स क्या है। थर्ड सोर्स है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ओके, अब आप जानते हो कि 1 फेब को बजट प्रेजेंट होने वाला है और उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा, राइट? नाउ दीज बोथ डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इकोनॉमी में इन जनरल आज अभी देखा गया है कि प्रीलिम्स में ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन हम इकोनॉमिक सर्वे में कई ट्रेंड्स दिए जाते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर में क्या ट्रेंड था, ओके, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या ट्रेंड था। तो ये ट्रेंड्स आपको इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू पता चलेंगे। बट डू यू नीड टू डू, क्या आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे करना है? नो, डू अ समरी। ओके, इसकी समरी कीजिए प्लीज, डू अ समरी। और कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, अगेन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, किसी भी एक इंस्टीट्यूट, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की आप इकोनॉमिक सर्वे की समरी देख लीजिए। साथ ही साथ बजट। सो बजट में आई वुड से बजट की जो स्पीच होती है, बजट स्पीच, इट इज़ वेरी वाइटल, इट इज़ वेरी वाइटल। आप प्लीज़ बजट स्पीच को जरूर देखिए। और इसके साथ साथ जो भी न्यूज़पेपर में आता है वो आप जरूर पढ़िए। ओके, राइट? नेक्स्ट सोर्स, राइट? नाउ लास्ट, दिस इज समथिंग दैट इज सप्लीमेंट्री, राइट? ये आपका कोर है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ओके, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, बट दिस इज समथिंग supplementary. Okay, you could use it, you could follow a current affairs video series of any channel on YouTube, right? And why I am saying this is because कई बार आप एक conventional तरीका है पढ़ने का, through you read and learn, right? That is a conventional way, but through video series you hear something. Okay, so that gives another impact, right? जैसे आप कभी बोर हो गए मान ले पढ़ते पढ़ते, so you can see a current affairs video. ओके, कि किसी एक टॉपिक पे आप देख लीजिए, कोई जो करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर एक वीडियो देख लीजिए। एंड दैट वीडियो यू शुड बी लेस देन 30 मिनट्स। ओके, ज़्यादा देर भी वीडियो हमें देखने नहीं है। ओके, वी नीड शॉर्ट वीडियोस, राइट? सो ये बेसिकली आप एक चीज़ है जो आप सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट,
अब अगला, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट मी टेल यू कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ें, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स, राइट. कि करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें कि हमें प्रीलिम्स के लिए पता चल जाए कि प्रीलिम्स में ये आता है या क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, ये कैसे पता चलेगा. बहुत ही सिंपल है ये, इट इज़ वेरी सिंपल. नो योर सिलेबस एंड दी स्टैटिक लिंकेजेस. ओके, सो बेसिकली आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है आपके प्रीलिम्स के, राइट. जब आपको सिलेबस में पता होगा, प्लस आपको अपना जो स्टैटिक टॉपिक्स जो हैं आपके, राइट, कि स्टैटिक टॉपिक्स क्या हैं वो भी पता होगे, तो उनसे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़पेपर में आएगा तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस पर जाना चाहिए, राइट. एंड यू शुड बी मोर अटेंटिव वाइल रीडिंग दैट थिंग. उस चीज़ को बड़े ही ध्यान से और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है. इफ़ देर इज एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर सिलेबस और दी स्टैटिक पार्ट. स्टैटिक पार्ट मान लीजिए, यू कुड से कि मान लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आपके लक्ष्मीकांत में चैप्टर है. ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट. नाउ यू कुड अज्यूम कि से देर इज some amendment to some changes are being brought to एंटी डिफेक्शन लॉ. सो सर्टेनली आपको वो चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे. ओके, कि न्यूज़पेपर में अगर कुछ एंटी डिफेक्शन लॉ को चेंजेस लाए गए हैं, सम अमेंडमेंट्स आर बीइंग ब्रॉट टू कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग अ चेंज टू एंटी डिफेक्शन लॉ, देन यू नीड टू रीड इट. ओके, सो पहली चीज है नो योर सिलेबस एंड स्टैटिक लिंकेजेस. इसके साथ आई वुड ऑल्सो रिकमेंड वन मोर थिंग, दैट यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दी. एक बार तो आप जरूर देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर आइडिया होगा कि यार किस नॉट ओनली कि किस टाइप के टॉपिक्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, बट उन टॉपिक्स में से क्या चीज वो पूछता है, कि व्हाट इट आस्क्स, कि ऐसा क्या पूछता है. सो इससे आपका फोकस जो है न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त और रिफाइन हो जाएगा. आपको इनफैक्ट आप बहुत सारे जो क्लटर है वो कट आउट कर पाएंगे और बहुत ही रिफाइंड वे में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे. आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में. नेक्स्ट, already as I told you, previous year question, so you can then you can get कि what type of question is asked, right, और आपका again refined focus होगा. Now ये सब बच्चों को बहुत ही बड़ा डाउट रहता है करंट अफेयर्स के लिए, should one make notes or not, किसी को नोट्स बनाने चाहिए या नहीं. So I would say personally there is no need for notes. Okay, कोई नीड नहीं है, because आप अगला आपका सोर्स आप याद रखिए क्या है, करंट अफेयर्स मैगजीन. और उस करंट अफेयर्स मैगजीन में ऑलमोस्ट बिकॉज जो भी इंस्टीट्यूट है वो बहुत सारे सोर्सेज से मिला के बनाते हैं, खाली न्यूज़पेपर नहीं. द इंस्टीट्यूट्स मेक फ्रॉम डाउन टू अर्थ मैगजीन, योजना, राइट, कुरुक्षेत्र, तो ऐसी सारी सोर्सेज से मिला के वो एक मैगजीन लाते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की हर मंथ में. सो आपके नोट्स बनाना इट वोंट बी दैट रिलेवेंट इधर फॉर प्रीलिम्स. आई एम सेइंग फॉर प्रीलिम्स नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर की, राइट. प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल टाइप के वैसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए. ओके, एंड दैट इज अगेन, कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं इससे. सो अगर उनको नोट्स बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, सो दे कैन गो फॉर इट, बट माई एडवाइस इज दैट देयर इज नो नीड टू मेक नोट्स बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉलो अ करंट अफेयर्स मैगजीन. नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया आपका सेकंड सोर्स है करंट अफेयर्स मैगजीन, तो उसको कैसे कवर किया जाए, राइट. पहला क्वेश्चन आता है कि क्या आपको एनुअल कंपाइलेशन जो आती हैं, जो 365 के नाम से आती हैं, या कोई भी जो एनुअल कंपाइलेशंस लाते हैं कहीं भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, क्या आपको एनुअल कंपाइलेशंस करनी चाहिए, या जो मंथली मैगजीन करनी चाहिए, या डेली के बेसिस पे करना चाहिए. ओके, कि क्या करना चाहिए. तो देखिए, अगर डेली वाली चीज़ करेंगे तो इट इज़ अनमैनेजेबल, बिकॉज डेली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अगर उस सबको कलेक्ट करेंगे सो इट बिकम्स अनमैनेजेबल. कि डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ें, फिर वो सब डेली को आप रिवाइज कर पाएं हर दिन का, सो दैट्स अनमैनेजेबल. एनुअल कंपाइलेशन की बात करें तो ये अगर आपका एग्जाम जून में होगा तो आपकी ये कंपाइलेशंस आती हैं मार्च अप्रैल तक आती हैं. ओके, मार्च अप्रैल तक आती हैं. प्रॉब्लम क्या है, मार्च अप्रैल तक बेसिकली आप सिर्फ एनुअल कंपाइलेशंस पे रिलाई करते हैं और आपने कुछ भी मंथली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा. अब मान लीजिए मार्च अप्रैल से आपके पास कितना टाइम है रिवाइज करने के लिए, देयर इज हार्डली 2-3 मंथ्स लेफ्ट, और उसमें आप ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टैटिक भी रिवाइज करना है. सो आई वुड सजेस्ट प्लीज एनुअल कंपाइलेशंस पे भी रिलाई मत करिए. सो व्हाट इज द आइडियल थिंग, मंथली मैगजीन. हर महीने जो मैगजीन आती है उस महीने का करंट अफेयर्स आता है. देखिए, एक तो आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे. ओके, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, राइट. तो न्यूज़पेपर में से आपने इसे टॉपिक पढ़ा, किसी टॉपिक पे पढ़ा, मान लीजिए
कुछ जैसे जीएसटी पे कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ, तो आपने पहली बार तो वो न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, राइट। और इवन न्यूज़पेपर में वो मल्टीपल टाइम्स आता है, तो मल्टीपल टाइम्स आपने वो पढ़ लिया एक बार। दूसरी बार आप सब जानते होंगे कि मंथली मैगजीन आफ्टर मंथ आती है, राइट। तो मंथली मैगजीन में सेकेंड टाइम आप पढ़ लेते हो वही जीएसटी टॉपिक, क्योंकि मंथली मैगजीन में भी वो सब कवर किया जाएगा। सो देखिए यहाँ कितने हो गए आपके 2 रिविजन्स, एंड 2 रिविजन्स आर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर 2 रिविजन हो गए। अब मान लीजिए कोई बंदा एनुअल कंपाइलेशन करता है, तो उसने एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा और फिर मान लीजिए उसने 6-7 महीने बाद, अगर काफ़ी पीछे का टॉपिक है या काफ़ी पीछे का नहीं, तो मान लीजिए 3-4 महीने बाद उसने एनुअल कंपाइलेशन में पढ़ा। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो 6-7 या 3-4 महीने बाद रिवाइज कर रहा है तो उसके दिमाग से सब कुछ गायब हो जाएगा। और दूसरा, उसके लिए फिर एनुअल कंपाइलेशन में भी जो पढ़ेगा, राइट, वो काफ़ी शॉर्ट होता है, उसका बैकग्राउंड नहीं होता है कई बार, क्योंकि उसको शॉर्टन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उसके आगे पीछे की चीज़ें हटा देते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप किसी चीज़ को बिना सर पैर के पढ़ेंगे ना, तो आपको वो रिटेन नहीं रहेगी। सो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग कि एनुअल कंपाइलेशंस भी मत जाइए। सो व्हाट इज आइडियल? आइडियल इज डू दी मंथली मैगजीन, ओके। नेक्स्ट इज आप मल्टीपल मैगजीन्स मत फॉलो करिए, एक ही मैगजीन फॉलो करिए, कोई भी जो एक गुड मैगजीन है विच इज कॉम्प्रिहेंसिव, ओके। यू कैन ऑलवेज फॉलो, और आप सब जानते हो कि मार्केट में कुछ फेमस नेम्स हैं, आप उनकी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। क्या आपको इस सब के नोट्स बनाने की जरूरत है? डू यू नीड टू मेक नोट्स फॉर दिस? अब नाउ हियर हर किसी का यू कैन से yes if you are comfortable with notes and if you can make good notes. No, if you don't have time, okay, and you are okay with कि बिना notes या like directly पढ़ने से भी okay होता है, you are okay with it. For instance, मैं अपना personally बताऊं, I used to read it in electronic form first, तो मेरे लिए manageable था। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरे पास सारे मंथ्स की, मान लो जैन टू अगर मेरे को जून में देना होता तो मेरे पास पिछले जैन से नेक्स्ट जून तक की सारी कंपाइल्ड होती थी। एंड विद इन दैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आई हैड हाईलाइटेड, मैं हाईलाइट कर लेता था की पॉइंट्स, आई हैड हाईलाइटेड की पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स, कि प्रीलिम्स में इन जगहों पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन टॉपिक्स पे आई हाईलाइट देम। और जब मुझे रिवीजन करना होता था मैं बस उन हाईलाइट्स के थ्रू जाता था, ओके। सो फॉर मी रीडिंग इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना चाहिए या फिजिकल फॉर्म में। सो पर्सनली आई डिड इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। व्हाई? बिकॉज इट मेक्स थिंग्स मैनेजेबल, ओके। अगर आप फिजिकल फॉर्म में करेंगे आपको 12 बुकलेट्स, ईच बुकलेट 80 to 90 पेज, दैट्स लाइक क्वाइट अ लॉट, राइट। और आपको कुछ चीज़ को रिवाइज करना होगा, मान लीजिए किसी टॉपिक पे जाना है, उस टॉपिक पे जंप करना भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज आपको पूरे पन्ने पलटने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक में सीधा Ctrl+F दबा के जाइए, आप फटाक से सर्च कर सकते हो। सो दिस इज माई टेक वेदर यू शुड गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल, राइट, एंड दिस इज हाउ यू शुड कवर करंट अफेयर्स मैगजीन, राइट। नाउ अब बात आ जाती है जब अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब बट रिविजन इज वाइटल, ये वाइटल है, इसके बिना काम नहीं बनेगा, राइट। तो अब रिवाइज कैसे किया जाए, ओके। सो सबसे पहली चीज आपको एक अपना रिवीजन प्लान बनाना होगा, राइट। बाय मार्च, मार्च से आपके रिवीजन शुरू, इफ यू आर लाइक गुड इनफ तो मार्च से, अदरवाइज फेब से ही आपके पास रिवीजन प्लान होना चाहिए कि मैं प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स प्लस अपना स्टैटिक कैसे रिवाइज करूंगा। दिस इज अ प्लान फॉर रिवीजन, मेक अ प्लान फॉर रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक, कि दोनों को मैं कंबाइंड वे में कैसे रिवाइज करूंगा। यू नीड टू मेक अ प्लान फॉर दैट, कि इस एक एग्जांपल में देता हूं, मान लीजिए फेब के फर्स्ट वीक में फेब के फर्स्ट वीक में मैं पॉलिटी रिवाइज करूंगा, पॉलिटी, तो साथ ही साथ मैं लिखूंगा अलॉन्ग विद पॉलिटी आई विल रिवाइज ऑल दी पॉलिटी करंट अफेयर्स, पॉलिटी करंट अफेयर, पॉलिटी के जो भी सारा करंट अफेयर्स है वो पॉलिटी के स्टैटिक पार्ट के साथ ही मैं रिवाइज करूंगा। इट मेक्स योर रिवीजन लाइक 3 to 4 times मोर इफेक्टिव, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट। सो अगेन यू नीड टू रिवाइज टॉपिक वाइज, एज आई सेड, अगर पॉलिटी कर रहे हो आप तो आप पॉलिटी का स्टैटिक भी करिए साथ में, प्लस सारा पॉलिटी का करंट अफेयर्स, पॉलिटी का करंट अफेयर्स, मान लीजिए
तो जैन में अगर आपके करंट अफेयर्स के मैगजीन में जो पॉलिटी सेक्शन है वो पढ़िए, जैन का पॉलिटी सेक्शन पढ़िए, फेब का पॉलिटी सेक्शन पढ़िए, फिर मार्च का ऐसे पॉलिटी सेक्शन पढ़िए. सो आई होप यू गेट माई पॉइंट. इंस्टेड ऑफ गोइंग मंथली, एक तरीका होता है मंथली कि मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मैं पहले जैन की पूरी मैगजीन रिवाइज कर लूं, फिर मैं फेब की करूं. ओके, बट एक तरीका होता है सेक्शन वाइज कि मैं पहले जैन में पॉलिटी पढ़ लिया मैंने अपना, फिर फेब में मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, फिर मार्च में मैंने पॉलिटी पढ़ लिया along with the static. So this makes your revision much more meaningful and much more impactful. I hope you are getting my point. अगर इस पे कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए, I will further explain it. Okay. Next, right, again as I already told कि always revise with static part. See, current affairs को isolate करके मत पढ़िए कि मैं अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ बट रिवीजन करंट अफेयर्स में पॉलिटी का कर रहा हूँ. सो दैट शुड नॉट हैपन. अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो रिवीजन भी करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स का करिए, राइट. और कितने टाइम्स आपको रिवीजन चाहिए, कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स वन शुड रिवाइज, यू नो, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन कितने टाइम्स करना चाहिए, राइट. इसका एक पैरामीटर है कि आप टेस्ट दीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए. ओके, मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट दीजिए. और मॉक टेस्ट में अगर आप करंट अफेयर्स के, आप फिर देने के बाद एनालाइज करिए अपने मॉक टेस्ट को, और अगर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही कर रहे हैं मतलब आपका रिवीजन सही है. अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा खराब कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का रिवीजन खराब है आपका, आपको करंट अफेयर्स दोबारा रिवाइज करना होगा. ऐसी स्टैटिक पॉलिटी अगर आप नहीं अच्छे से कर पाए तो स्टैटिक पॉलिटी आपको दोबारा फिर से रिवाइज करना पड़ेगा. सो इसीलिए मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा कितनी बार रिवीजन चाहिए. जब तक आप अच्छे से नहीं करना शुरू कर देते तब तक यू नीड टू रिवाइज. बट एक अगर नंबर देना होगा सो इट कुड बी 3 to 4 टाइम्स, राइट. 3 to 4 टाइम्स आप जरूर रिवाइज कर लीजिए. एंड प्लीज डू नॉट गेट अफ्रेड. देखिए, फर्स्ट टाइम रीड करने में आपको ज्यादा टाइम लगता है, ओके, सेकंड टाइम में और कम लगेगा, थर्ड टाइम में और कम लगेगा, और फोर्थ टाइम तक तो हार्डली आप पूरे, लाइक मेरा एक्सपीरियंस था कि व्हेन आई यूज्ड टू रिवाइज तो पूरा 1.5 ईयर का ऑल दी पॉलिटी का पूरा सेक्शन मैं एक दिन में कर लेता था. एक दिन में, इन वन डे आई रिवाइज्ड ऑल दी पॉलिटी करंट अफेयर्स ऑफ 1.5 ईयर फ्रॉम मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, राइट. Lastly, a word of caution, few things that you should avoid. First, do not switch sources. एक बार जो सोर्स आपने फिक्स कर ली, अब मिड प्लान में अपने बीच में सोर्सेस स्विच मत करिए. नेक्स्ट, डू नॉट वेट फॉर एंड टाइम कंपाइलेशंस बिकॉज तब तक बहुत लेट हो जाता है. तब तक का फिर अगर पहले नहीं पढ़ा तो उसका ना तो रिविजन होता है, प्लस एंड टाइम में बहुत ही देयर इज लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर. टाइम क्योंकि बहुत कम होता है आपके पास तो मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपकी जो पढ़ाई की इफिशियंसी है वो भी कम हो जाती है. और डू नॉट नेग्लेक्ट एन एरिया. एक काफ़ी टेंडेंसी रही है लाइक एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स में कुछ पार्ट्स या कुछ उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. बट प्लीज़ ऐसा मत करिए. यू शुड नॉट नेग्लेक्ट एनी सेक्शन ऑफ करंट अफेयर्स क्योंकि यू नेवर नो कि यूपीएससी में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. सो बेसिकली दैट करंट अफेयर्स आर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, उतना ही कवर करना है बट उसको अच्छे से कवर करना है. एंड लास्टली ये सबसे बड़ा पिटफॉल है, कभी भी इस एग्जाम में, कभी भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में डू नॉट मेक अ टारगेट ऑफ 100% कि मैं 100% सारी चीज़ें, 100% सिलेबस या 100% सब कुछ कवर कर लूँगा. नो, देखिए 80% कवर करने में जितनी मेहनत लगती है 80 to 85%, उतनी ही फिर बाकी के रिमेनिंग 20 to 25% कवर करने लगती है. तो आप पहले हर टॉपिक का 80% कवर करिए, पहले हर टॉपिक का 80% बहुत अच्छे से कवर करिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद आप जो रिमेनिंग 20 to 25 पे पढ़िए. अदरवाइज अगर आप पूरा टाइम बहुत ज़्यादा टाइम आपका चले जाएगा आपका एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक को कवर करने में. सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन, right? I hope it was informative for you and I hope it was helpful, right? और अगर आपकी कोई भी query है, कोई भी doubt है, please do write it down in the comments below. And if you like this session and if you want to see more sessions like this, please do like it and subscribe the channel. So thank you very much.